जय हिंद। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं कि अच्छा निबंध कैसे लिखा जाता है, और इसी वीडियो में आप लोगों को 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध बताने वाले हैं। और ये आप लोग जो 5 निबंध तैयार कर लेते हैं तो 100% यही आएंगे, इनसे अलग कभी भी नहीं पूछा जाता, चाहे जो भी आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लो। और इसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा निबंध लिखने की ट्रिक। जैसे आपको निबंध नहीं आता है, कई बार होता है जैसे आपने तैयार तो कर लिया लेकिन वहाँ एग्जाम में जाते समय क्या है, वहाँ पर जब निबंध लिखोगे तो भूल जाते हैं, तो उसको कैसे लिखना है कि जिससे एग्जामिनर आपको एक भी नंबर ना काटे, पूरे के पूरे नंबर दे दे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, तभी समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को सबसे 5 जो महत्वपूर्ण निबंध हैं उनको बताऊंगा। उसके बाद में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कैसे निबंध लिखा जाता है, और ये जो बताऊंगा पर्यावरण प्रदूषण पर 100% ये तो आता ही आता है। तो सबसे पहले ये बता देता हूँ कि कौन कौन से ज़्यादा महत्वपूर्ण निबंध हैं। तो देखिए एक हमारा है सबसे ऊपर, क्या है, बेरोजगारी की समस्या। 100% ये पूछा ही पूछा जाता है, तो आप लोग एग्जाम से पहले ज़रूर ही तैयार कर लो। मैंने इस पर वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। उसके बाद में एक पर्यावरण प्रदूषण पर, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला निबंध है। उसके बाद में एक है यहाँ पर विज्ञान वरदान है या अभिशाप, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद में यहाँ पर नारी शिक्षा, तो ये भी बहुत ज़्यादा देखिए नारी शिक्षा या नारी सशक्तिकरण, इस प्रकार से मतलब आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब इससे संबंधित जैसे पर्यावरण जो लिखा हो, बेरोजगारी लिखा हो, विज्ञान लिखा हो, नारी शिक्षा लिखा हो, उससे संबंधित कुछ ना कुछ आ जाए, जो आप लोग तैयार करा होगा वैसे लिख देना, एक भी नंबर नहीं घटता। उसके बाद में आता है जनसंख्या, क्या है, जनसंख्या वृद्धि की समस्या, या फिर अथवा करके विद्यार्थी, यहाँ पर विद्यार्थी और यहाँ पर अनुशासन। ये अथवा करके मतलब इनमें से आप लोग एक तैयार कर लो, चाहे जनसंख्या वृद्धि की समस्या या फिर यहाँ पर विद्यार्थी, यहाँ पर और अनुशासन, इन दोनों में से एक तैयार कर लो, बाकी ये 4 तैयार कर लो। 100% यही आएंगे। अब चलते हैं यहाँ पर, ये पर्यावरण प्रदूषण पर बताऊंगा। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं जैसे जो निबंध नहीं आता है उसको कैसे लिखना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, देखिए कोई भी निबंध लिखोगे तो यहाँ पर 3 इसके मेन पार्ट होते हैं। कोई भी निबंध लिखोगे, चाहे पर्यावरण प्रदूषण हो, विज्ञान वरदान या अभिशाप हो, नारी सशक्तिकरण हो, जनसंख्या वृद्धि के कारण निवारण हो, या कोई भी हो, अदर सभी सब ये जो होते हैं निबंध के 3 ही मेन पार्ट होते हैं। पहला होता है हमारा प्रस्तावना, दूसरा होता है हमारा यहाँ पर मध्य भाग, उसके बाद में आता है आखिरी में उपसार। ये 3 ही होते हैं। तो एक एक करके समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले ऊपर जब भी निबंध लिखोगे तो सबसे पहले प्रस्तावना लिखी जाती है। आपने देखा भी होगा, पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा प्रस्तावना सबसे ऊपर लिखा जाता है। इसका मतलब होता है कोई भी जैसे निबंध लिख रहे हैं तो उसके विषय में बताना, उसका परिचय देना संक्षेप में, कम से कम शब्दों में आपको समझाना होता है कि किस विषय में ये निबंध है। तो देखिए निबंध, यहाँ पर निबंध वह भाग जिसमें, यहाँ पर देखिए प्रस्तावना निबंध का वह भाग जिसमें यहाँ पर उस निबंध के बारे में परिचय देना होता है, और प्रस्तावना निबंध के सबसे ऊपर भाग में लिखना होता है। तो ये यहाँ पर प्रस्तावना हो गया, मतलब सिंपल सा इंट्रोडक्शन, किसी विषय का परिचय देना, कम से कम शब्दों में अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए कि ये निबंध किस विषय पर है, ठीक है। तो ये प्रस्तावना में लिखा जाता है, और ज़्यादा इसमें देखिए 6 से 7 या 8 लाइन ही लिखा जाता है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखा जाता है। जो जैसे आपको पूछा जाए 7 नंबर या 9 नंबर का, तो आपको 6 से 8 लाइन लिखना, उससे ज़्यादा बड़ा प्रस्तावना में नहीं लिखना है। अब आता है मेन चीज़ मध्य भाग। अब देखिए मध्य भाग क्या होता है, ये देखिए जो निबंध होता है इसका देखिए मध्य भाग, वह निबंध, यहाँ पर देखिए मध्य भाग निबंध का वह पार्ट होता है जिसमें निबंध के, जैसे यहाँ पर निबंध में जैसे पर्यावरण प्रदूषण पर पूछा गया तो उसके अर्थ, प्रकार, कारण, उपाय, समाधान, ये सारी चीज़ें मध्य भाग में लिखी जाती हैं। जो हेडिंग होती हैं वही सारी यहाँ पर मध्य भाग में लिखी जाती हैं। ये मध्य भाग नहीं डालेंगे। ये अर्थ, प्रकार, कारण, उपाय, समाधान आपने देखा भी होगा ऐसे बीच में जो होते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हेडिंग होती हैं, ये आपको बीच में लिखी जाती हैं। उसके बाद में आता है उपसार। अब देखिए जो उपसार होता है ये जो निबंध का आखिरी पार्ट होता है, और इसमें आपको जैसे पूरा यहाँ पर निबंध का निचोड़ लिखना होता है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। जैसे पर्यावरण प्रदूषण है तो उसके बारे में आपके यहाँ पर जो यहाँ पर आपके अनुमान क्या हैं, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, ये सारी चीज़ें उपसार में लिखी जाती हैं। कंक्लूजन या निबंध यहाँ पर का आखिरी भाग होता है, इसको यहाँ पर निबंध के अंत में लिखा जाता है। इसमें यहाँ पर निबंध का सार संक्षेप में लिखना होता है कि ये किस, यहाँ पर इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। तो तीनों चीज़ें मैंने बता दी। अब चलते हैं पर्यावरण प्रदूषण पर, आपको निबंध कैसे लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपके जो बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर लिखा होगा 29वां क्वेश्चन होगा। जैसे क्लास 10th में होंगे, 12th में होंगे, तो आप लोग देख लेना जितना भी हो वैसे ही, जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा कितना बड़ा लिखना है ये भी आप लोग समझना।
तो 29वां क्वेश्चन लिखा होगा, निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए। जो क्लास 10th में होंगे तो 7 नंबर का, और क्लास 12th में होंगे तो यहाँ पर 9 नंबर का पूछा जाएगा। 5 निबंध होंगे, पाँचों में से यहाँ पर एक करना है। जैसे ABCD में हो तो ABCD में लिखना है, और जो रोमन अंकों में हो तो रोमन अंकों में लिखना है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो दिया हो तो यहाँ पर अब जैसे यहाँ पर देखिए क्या करना है, ऊपर कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है, और जब भी लिखोगे निबंध तो एकदम न्यू पेज से स्टार्ट करना है। ये आपको ध्यान रखना है, आधे अधूरे पेज से नहीं स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर ऊपर लिखना प्रश्नोत्तर संख्या 29, यहाँ पर 29 ऐसे डाल देना है। देन यहाँ पर देखिए निबंध लेखन लिखना चाहो लिख सकते, ना लिखो कोई बात नहीं, बस इतना आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या 29 हो, 9 हो, 8 हो, 7 हो, 6 हो, 11 हो, 12 हो, जितना भी हो ऐसे डाल देना है काले पेन से। उसके बाद में अब जैसे पहला करोगे, दूसरा, तीसरा जो भी करोगे ऐसे हेडिंग डाल देना, पर्यावरण प्रदूषण पर हो, कोई अदर चाहे जो भी हो ऐसे डाल देना है। फिर आता है हमारा रूपरेखा। अब देखिए प्रस्तावना लिखने से ऊपर यहाँ पर आपको रूपरेखा लिखना होता है। रूपरेखा में क्या लिखा जाता है, जिस यहाँ पर देखिए जो हेडिंग यहाँ पर आपने निबंध में लिखी होगी वो सारी हेडिंग यहाँ पर ऊपर लिखी जाती हैं। तो आप लोग जो बना बना करके लिखना, तो क्या करना, 2 या 3 लाइन छोड़ देना रूपरेखा में। पहले आप लोग ये सारी चीज़ें निबंध लिख लेना, उसके बाद में आप लोग लिखना, क्योंकि इससे आप लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर इस निबंध में प्रस्तावना हो गया, प्रदूषण का अर्थ हो गया, प्रदूषण के प्रकार हो गए। फिर यहाँ पर देखिए प्रदूषण की यहाँ पर के कारण और सुधार के उपाय, आखिरी में उपसंहार। तो एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले प्रस्तावना डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है पर्यावरण वह परिवेश है जिसमें क्या है, इसमें देखिए पर्यावरण वह परिवेश है जिसमें हम रहते हैं, लेकिन क्या है, प्रदूषकों द्वारा हमारे पर्यावरण का दूषित होना पर्यावरण प्रदूषण है। उसके बाद में लिखना है आगे इसी में, पर्यावरण प्रदूषण के कारण पृथ्वी अपना संतुलन बहाल नहीं कर सकती। मानव शक्ति ने यहाँ पर पृथ्वी पर जीवन का निर्माण और विनाश किया है। पर्यावरण के क्षरण में मानव ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या फिर है मानव की ही क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस प्रकार से देखिए 1 2 3 4 5 6 लाइन या 7 लाइन में लिखना, ज़्यादा बड़ा आपको प्रस्तावना में नहीं लिखना है। तो ये आपका परिचय हो गया। देन दूसरी हमारी हेडिंग डालना है प्रदूषण का अर्थ है, 1 लाइन छोड़ देना है, और ये सारी हेडिंग आपको काले पेन से डाल देना है। तो इसमें लिखना है देखिए प्रदूषण का, और ये देखिए जो अर्थ होंगे, प्रकार होंगे, ये सारी चीज़ें मध्य भाग में लिखी जाती हैं। फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इसमें लिखना प्रदूषण के अर्थ में कि प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में यहाँ पर दोष पैदा होना, ना शुद्ध वायु मिलना, ना शुद्ध जल मिलना, ना शुद्ध यहाँ पर खाद्य मिलना, ना शांत वातावरण। आपने देखा होगा यहाँ पर जो पर्यावरण प्रदूषण का एक, यहाँ पर आपने जो दिल्ली में रहते होंगे तो देखा होगा कितना वायु प्रदूषण हो रहा है। तो ये क्या है, यही पर्यावरण प्रदूषण है। तो ना शुद्ध वायु मिलना, ना शुद्ध जल मिलना, ना खाद्य पदार्थ शुद्ध मिलना, ना शांत वातावरण होना। तो ये सारी चीज़ें पर्यावरण प्रदूषण के अर्थ में आती हैं। देन यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। अब देखिए इसमें, अब जैसे आपको अच्छी तरीके से पता है, ज़्यादा बड़ा लिखना चाहते हो तो इसको बहुत बड़ा चढ़ा करके लिख सकते हो, लेकिन आपको शॉर्ट में लिखना है, क्योंकि ज़्यादा नंबर का नहीं पूछा जाता। तो आपको 1.5 से 2 पेज में ही लिखना है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना। तो पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार में लिखना है कि प्रदूषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। अब जैसे आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता है, ये जैसे प्रदूषण का अर्थ में आपको अच्छी तरीके से नहीं आ रहा है, तो प्रकार में क्या कर देना, इनको हेडिंग वाइज बना करके इनको बड़ा बड़ा ज़्यादा इसमें ज़्यादा लिख देना। जैसे वायु प्रदूषण क्या होता है, जैसे यहाँ पर गाड़ियों द्वारा निकलने वाला धुआं, चिमनियों द्वारा यहाँ पर निकलने वाला जो कारखानों में धुआं होता है ऊपर जाता है, ये वायु प्रदूषण होता है। भूमि प्रदूषण, जैसे यहाँ पर देखिए पेड़ पौधों की अत्यधिक कटाई है तो इससे क्या होता है, भूमि प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण, जैसे यहाँ पर कल कारखानों से निकलने वाले जो यहाँ पर गंदगी होती है वो नालों में जाती है, इससे क्या है नदियाँ प्रभावित होती हैं, वही जल प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण, जैसे वाहनों या लाउड स्पीकरों का प्रयोग करना, उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। तो इसको बढ़ा चढ़ा के जितना भी बड़ा लिखना चाहते हो लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में अब जैसे दूसरे पेज में आ जाते हैं, इसमें प्रदूषण के कारण, मतलब ये किस कारण से यहाँ पर प्रदूषण होता है। तो देखिए प्रदूषण को बढ़ाने में यहाँ पर कल कारखानों, वैज्ञानिक साधनों का अधिक उपयोग, फ्रिज, कूलर, यहाँ पर वातानुकूल ऊर्जा, और उसके बाद में संयंत्र आदि दोषी हैं। जैसे आपने देखा भी होगा यहाँ पर कल कारखाने, जो यहाँ पर जितने भी फैक्ट्रियाँ होती हैं, वैज्ञानिक साधन हो गए, जितने भी वैज्ञानिक साधन में ऑल टोटल आ जाते हैं, चाहे मोटर गाड़ी हो या कोई भी चीज़ हो, सारी चीज़ें, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, इनका ज़्यादा उपयोग करना, ये सभी क्या है, ये प्रदूषण के कारण ही हैं। प्राकृतिक संतुलन का बिगड़ना भी मुख्य कारण है। उसके बाद में वृक्षों को अंधाधुंध काटने से भी मौसम का चक्र बिगड़ता है। तो ये सारी चीज़ें, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की कोशिश करना है, तभी क्या है पर्यावरण प्रदूषण रुक सकता है। उसके बाद में यहाँ पर घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हरियाली ने यहाँ पर क्या है होने से भी क्या है प्रदूषण बढ़ा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिख देना है
इसमें आपको लिख देना है प्रदूषण के कारण में, ठीक है, कम से कम शब्दों में लिखा है जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। देन आता है सुधार के उपाय, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो देखिए इसमें लिखना है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए यहाँ पर चाहिए कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं जाएं। उसके बाद में डीजल पेट्रोल से चलने वाले यहाँ पर वाहनों को कम से कम उपयोग में लाया जाए। उसके बाद में कल कारखाने जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं उनको क्या है आबादी से दूर रखा जाए, जैसे यहाँ पर मुंबई हो गया या कोई भी बड़ा शहर लखनऊ हो गया या फिर कोई भी हो, उनको यहाँ पर जैसे शहर से दूर ले जाया जाए यहाँ पर जंगलों में। इससे क्या होगा, जंगलों या फिर आबादी से दूर, इससे क्या होगा वहाँ पर अच्छी तरीके से वो कम यहाँ पर वायु प्रदूषण होगा या फिर ध्वनि प्रदूषण, सारी चीज़ें या फिर जल प्रदूषण ये बहुत ही कम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में और उनसे यहाँ पर निकलने वाले यहाँ पर प्रदूषित यहाँ पर मल को नष्ट करने के लिए सही उपाय सोचना चाहिए। अब जैसे कुछ गलत हो जाए तो एक बार काटना, ज़्यादा उसको हाईलाइट भी नहीं करना, ये ध्यान रखना। ये ट्रिक होती है, कोई नहीं बताता है। उसके बाद में आखिरी आता है उपसार। तो ये सारी चीज़ें जो उपाय, कारण, प्रकार, अर्थ, ये सारी चीज़ें मध्य भाग में लिखी जाती है। उपसार होता है ये निबंध का आखिरी होता है। जो एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करेंगे तो तीन ही चीज़ें देखेंगे, पहले देखेंगे प्रस्तावना में सही सही लिखा हो, आखिरी में आ जाएंगे यहाँ पर उपसार में। बीच में बहुत ही कम देखते हो, केवल हेडिंग ही देखते हैं, आखिरी में उपसार। तो उपसार में देखेंगे कि बच्चे किस प्रकार से लिखा है बच्चे ने। तो लिखना है इसमें न्यायालय द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को महानगरों नगरों से यहाँ पर क्या है बाहर ले जाने का आदेश दिया गया है। उसके बाद में आम नागरिकों को भी इन कार्यक्रमों में सहयोग देना चाहिए। हम हो चाहे आप हो, सभी को क्या करें प्रदूषण रोकने के लिए यहाँ पर अधिक से अधिक वृक्षारोपण भी करना चाहिए। आप हो चाहे हम हो, सभी को वृक्षारोपण करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है निबंध। मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी, बाकी ये 5 निबंध आप लोग तैयार कर लो, यूट्यूब पर सर्च कर लेना, बाकी हमारे चैनल पर भी मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।